वेलकम टू स्टडी रैपिड। आप सभी का स्वागत है स्टडी रैपिड में। आज है 21 अप्रैल यानी 21 अप्रैल 2020। आज के जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं वो सभी इस वीडियो में इंक्लूडेड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि सार्वजनिक स्थान पर थूकना किस अधिनियम के तहत अपराध है। कहने का मतलब क्या है कि जो व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर थूकता है, स्पिटिंग करता है, वो किस कानून के अंतर्गत आता है। उसे एक दंडनीय अपराध दिया जाता है जो कि अभी रिसेंटली में लॉन्च किया गया है अकॉर्डिंग टू कोविड-19 को देखते हुए। यदि कोई व्यक्ति पब्लिक प्लेस पे थूकता है और पकड़ा गया तो उसको अपराध के श्रेणी में गिना जाएगा और उसे दंड भी दिया जाएगा। तो ये आपदा प्रबंधन नियम के अंतर्गत आता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते क्या है कि किस राज्य ने अपने नागरिकों को 2000 रुपये देने के लिए बात कही है और ट्रांसफ़र भी कर दिया उन्होंने, जो दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं। सपोज कीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बिहार का है, वो मुंबई में फंसा हुआ है, या बिहार का है दिल्ली में फंसा हुआ है। तो बिहार सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने नागरिकों को हेल्प करे। जिस राज्य में है वो तो कर ही रहे हैं। तो इस तरह से आसाम स्टेट ने बहुत ही अच्छा एक स्टेप लिया है। उसके जितने भी मजदूर हैं जो कि आसाम से बाहर हैं, उन सभी के अकाउंट में 2000 रुपये उन्होंने ट्रांसफ़र किया है और हेल्पलाइन नंबर भी इशू किया है ताकि उस नंबर के जरिए वो कांटेक्ट कर सकते हैं जो होम स्टेट है, यानी उनका जो गृह राज्य है। अगला क्वेश्चन कि जो दृष्टिहीन व्यक्ति होते हैं, जिनको कम दिखाई पड़ता है या बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता है, उनके लिए एक ऐसी कंपनी ने एक ऐसा कीबोर्ड लॉन्च किया है जो कि टॉक बैक करता है। कहने का मतलब सपोज कीजिए आपने ए अल्फ़ाबेट प्रेस किया, आवाज़ करेगा, बोलेगा ए, ई किया तो ई करेगा। इस तरह से पूरा जो कीबोर्ड जितने भी कीज हैं वो सारी की क्या हैं, वॉइस साउंड करेंगी। तो बहुत ही अच्छी एक पहल है और स्टेप भी है, जिसकी वजह से जो ब्लाइंड पीपल हैं यानी दृष्टिहीन पीपल हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी सुविधा होगी ये टाइपिंग को लेके या ऑफिशियल वर्क करने के लिए। तो ये कंपनी जो है वो कौन सी है, गूगल कंपनी। आपको पता ही है ये बहुत बड़ी कंपनी है दुनिया की, और सर्च इंजन के मामले में गूगल सबसे नंबर 1 पे है इस टाइम पे। तो गूगल कंपनी ने लॉन्च किया है टॉक बैक कीबोर्ड। इसको आप याद रखिएगा ज़रूर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम के आने की पॉसिबिलिटी इस तरह से क्वेश्चन की बहुत ज़्यादा होती है कि टीम मास्क फोर्स का संबंध किससे है। टीम मास्क फोर्स का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी टीम जिसने सभी ने मास्क पहना हो या मास्क पहनने के लिए इंस्पायर करते हो, लोगों को प्रेरित करते हो कि आप भी मास्क पहनिए, क्योंकि कोविड-19 का कहर पूरे इंडिया में है, थ्रू आउट वर्ल्ड में है इंक्लूडिंग। तो इसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, इसके लिए स्पेशली जो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है वो काम कर रही है बीसीसीआई। तो बीसीसीआई है जो कि इसका पहल उठाया है कि बीसीसीआई के जो प्लेयर हैं, जैसे जितने भी इंडिया क्रिकेट टीम के प्लेयर हैं, चाहे विराट कोहली हों, सचिन तेंदुलकर हों या सौरव गांगुली हों, इन सभी ने क्या किया है, इन सभी ने जो मास्क पहना है वो अपने नाम के अकॉर्डिंग, कुछ ने अपने नंबर के अकॉर्डिंग। जैसे सचिन ने जो मास्क पहना है वो 10 नंबर का मास्क है, अपने मास्क के ऊपर उन्होंने 10 नंबर प्रिंटेड करवाया है। विराट कोहली ने वी करके कराया है और सौरव गांगुली ने दादा के नाम से कराया है। तो इस तरह से सबका अलग अलग टाइटल है, सबके अलग जैकेट नंबर है। उस तरीके से फॉलो कर रहे हैं। तो बीसीसीआई ने इसकी शुरुआत की है कि जो उनकी टीम है, पूरे टीम या क्रिकेट के जितने भी प्लेयर्स हैं, उन सभी ने मास्क पहनकर ऐसा एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, ऐसा लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि आप सब भी पहने मास्क। अगला क्वेश्चन, वो कौन सा राज्य है जिसने सबसे पहले रैपिड टेस्ट किट से टेस्टिंग शुरू किया है। देखिए, रैपिड टेस्ट जो है अभी इस टाइम पे चल रहा है वो पूरे इंडिया में मोस्टली सभी राज्य को दे दिया गया रैपिड टेस्ट किट। बट इनिशियली फर्स्ट स्टेज पर जो दिया गया था, पहले राजस्थान को दिया गया था। राजस्थान एक पहला राज्य है जहाँ से टेस्टिंग किट की सबसे पहले शुरुआत हुई रैपिड टेस्ट की। जैसे ड्रॉप ऑफ द ब्लड का एक ड्रॉप, एक बूंद डाला जाता है जिससे वो टेस्ट करके बता देता है पॉजिटिव निगेटिव। उसके जो लाइनिंग होती है उसमें 1 लाइन 2 लाइन, फर्स्ट होता है निगेटिव लाइन होती है, सेकंड अगर जाता है तो वो पॉजिटिव लाइन हो, जो कि 15 मिनट विदिन 15 मिनट्स होकर आपको टेस्ट करके बता देता है कि आपको कोविड-19 की इन्फेक्शन है। तो ये कौन सा राज्य है, ये राज्य है राजस्थान। बट अब तो लगभग मोस्टली सभी राज्यों ने शुरू कर दिया है, बट एग्जाम में पूछा जा सकता है इस तरह से कि सबसे पहले किसने शुरू किया, तो राजस्थान ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है
वो कौन सी हिंदी फिल्म मेकिंग कंपनी है जिसने STX एंटरटेनमेंट से मिलकर फिल्में बनाएंगी? देखिए, एक कंपनी इंडिया की है, ऐसी है जो कि बहुत पुरानी कंपनी है, 1977 की कंपनी, 1977 की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। आप नाम जानते होंगे, इरोज इंटरनेशनल। इरोज इंटरनेशनल, जब भी आपने कोई हिंदी मूवी देखा है या आप जब भी देखते हैं कोई हिंदी मूवी जिसमें इरोज इंटरनेशनल का प्रोडक्शन हाउस होता है, बहुत से प्रोडक्शन हाउस है इंडिया में, जैसे धर्मा प्रोडक्शन है, रेड चिल्ली है, बालाजी टेलीफिल्म से जितेंद्र की मूवी है। धर्मा प्रोडक्शन के बारे में आप जानते ही हैं, जो कि इरोज इंटरनेशनल बहुत ही बड़ी कंपनी है हिंदी फिल्म प्रोडक्शन की। इस कंपनी ने STX एंटरटेनमेंट जो कंपनी है, ये बहुत बड़ी कंपनी है इंटरनेशनल, जो कि हॉलीवुड मूवी बनाती है। ये दोनों कंपनी ने मर्जर कर लिया आपस में, दोनों कंपनी मिल गई हैं। अब ये दोनों कंपनी जो मिल करके काम करेंगी, इंडिया के लिए भी काम करेंगी और इंटरनेशनल लेवल पे जितनी भी कंट्रियों की जो मूवी बनती हैं उसके लिए भी काम करेंगी। STX एंड इरोज इंटरनेशनल, अब ये दोनों एक हो गई हैं। बॉलीवुड एंड हॉलीवुड दोनों तरह की मूवियों में इनका रोल होगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि चाइनीज लैंग्वेज डे कब मनाया जाता है? चाइनीज लैंग्वेज डे मनाया जाता है 20 अप्रैल को। इसका मिशन क्या है, क्यों मनाया जाता है चाइनीज लैंग्वेज डे? देखिए, किसी भी देश का एक जो नेशनल लैंग्वेज होता है, राष्ट्रीय भाषा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे इंडिया की नेशनल लैंग्वेज है हिंदी, चाइना की चाइनीज़ है, US की इंग्लिश या वो अमेरिकन इंग्लिश बोलते हैं, एंड जो UK की है, यूनाइटेड किंगडम, जो इंग्लैंड की है, वहाँ की ब्रिटिश लैंग्वेज है। तो इस तरह से सभी एक देश की एक पर्टिकुलर लैंग्वेज होती है। तो किसी भी देश की जो कल्चर होता है, जैसे इंडिया का कल्चर किसी को पढ़ना है अगर प्रॉपर तरीके से, अगर हमारे ग्रंथ उठाएंगे, पढ़ेंगे, अगर वो गीता रामायण पढ़ेंगे, तो उनको हिंदी की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह से चाइनीज़ लैंग्वेज को इसलिए प्रमोट करते हैं ताकि चाइनीज़ का जो कल्चर है, चाइना का जो कल्चर है, उस कल्चर को अगर आपको समझना है तो आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आनी चाहिए। तभी आप बेस रूट को समझ पाएंगे, उस देश के रूट को, यानी उस देश की एंशिएंट हिस्ट्री क्या है, उसकी उस देश का प्राचीन इतिहास क्या है, कैसे स्टेबल हुआ। तो वो सारी जो कल्चर्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ चाइना की जितनी भी हैं वो आप समझ सकते हैं। तो इस तरह से चाइनीज़ लैंग्वेज का एक इम्पॉर्टेंट डेज होता है, ये 20 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है थ्रू आउट द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अभी रिसेंटली ये 20 तारीख इनका निधन हो गया है। इनका जो संबंध है वो किस कंपनी से रिलेटेड है? क्योंकि ये अभी हाल ही में जो रुद्र तेज जी का निधन हुआ, CEO है कंपनी के, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इनका जो निधन हुआ 20 अप्रैल को हुआ है। ये BMW इंडिया, BMW आप जानते हैं, BMW जो कि बहुत एक्सपेंसिव कार होती है, तो BMW के CEO हैं, उनका निधन हो गया है अटैक से। तो इनका निधन हुआ कब? 20 अप्रैल को। तो आप ये जान लीजिए कि रुद्र तेज जी किस कंपनी से रिलेटेड थे। वो कौन सा राज्य है जो कि जियो टैग कम्युनिटी किचन में पहला राज्य बन गया? अब समझते हैं ये क्या है। तो जियो टैग जो है, जो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होता है कि जियो टैग जो कम्युनिटी किचन है, इसका क्या मिशन है, क्यों ऐसा कहते हैं इसको शुरू किया उत्तर प्रदेश ने। ये बहुत आसान है समझना, लेकिन इसका वर्क कैसे करता है? जैसे अभी जानते हैं कोविड-19 का प्रॉब्लम हर जगह है। उत्तर प्रदेश में जितनी भी कम्युनिटी किचन है, जहाँ पे लोगों को खाना दिया जाता है, जो स्टे रुके हुए हैं, मजदूर लोग हैं, जो गरीब लोगों को खाना देने के लिए एक सिस्टम, ऐसा एप्लीकेशन डिज़ाइन किया गया गूगल कंपनी से मिल करके, कि वो गूगल मैप के जरिए जाके देख सकते हैं कहाँ कहाँ पर खाना बन रहा है या कहाँ कहाँ खाना डिस्ट्रीब्यूट होता है, मिलता है। इसके लिए जियो क्या है, GPS के जरिए काम करता है। जियो टैग GPS के जरिए काम करता है, किचन कहाँ कहाँ पर है। बट इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल है वही पहुंच सकता है यहाँ पे, जिसके पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं वो कैसे पहुंच पाएगा? इसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसको पूरी तरीके से वैसे हेल्प नंबर दे दें, हेल्पलाइन नंबर दे दें, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके साथ साथ हेल्पलाइन नंबर भी रहे, ताकि वो लोग जिसके पास नेट नहीं है, जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, वो भी वहाँ पर पहुँच सकते हैं आसानी से। वैसे जो टारगेट है इनका यूपी का, वो है 12 लाख पैकेज का है, फूड पैकेज का। पर डे वो 12 लाख पैकिंग करते हैं खाने के लिए पीसेस, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, वो कौन सी ऐसी एयरलाइन है जो यात्रियों को जहाज़ पे चढ़ने से पहले ब्लड चेक करेगा कि कोरोना वायरस है कि नहीं है? एक बहुत ही अच्छा स्टेप है कि ये भी रैपिड टेस्ट जो किट होगी उसी के जरिए होगा, कि आपको 2-3 घंटे पहले पहुँचना ही होता है एयरलाइन पर। हर किसी को पता है कि एयरपोर्ट पहुँचने से पहले ब्लड टेस्ट होगा हर व्यक्ति का। उससे क्या होगा कि ड्रॉप ऑफ ब्लड लेंगे, चेक करेंगे, यदि 15 मिनट में आपका पॉजिटिव रिपोर्ट आती है तो आपको गो बैक कर देंगे, नहीं जाने देंगे। यस पॉजिटिव नेगेटिव है तो आप जा सकते हैं। एक अच्छी पहल है। वैसे इस तरह से स्टेप सभी को एक्सेप्ट करना चाहिए या शुरू करना चाहिए, चाहे अमीरात, वैसे ही इसका जो आंसर है अमीरात है,
चाहे अमीरात की एयरलाइन हो या एयर इंडिया हो या सिंगापुर एयरलाइन हो, किसी कोई भी एयरलाइन हो, तो ये चीज़ स्टेप लेना चाहिए सभी को। तो ये थी इन्फॉर्मेशन जो कि मैंने आपको दे दिया। 21 अप्रैल की जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, वो मैंने सबको आपको दे दिया। और एक चीज़ जानकारी देना चाहूँगी, यदि आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। 1000 का PDF डाउनलोड कर सकते हैं आप, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, वहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।